बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। 9th क्लास बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 4, सेल्स एंड टिश्यूज, लेक्चर नंबर 1। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि तमाम जानदार किन चीज़ों से बने होते हैं, माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोपी की अहम खसूसियात क्या होती हैं, मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर में क्या फ़र्क है, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या फ़र्क है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या फ़र्क है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे वो तमाम तुलबा और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जानदारों की कंपोजिशन की बात करें तो पहले चैप्टर में भी हम जो है वो काफ़ी डिटेल के साथ इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी जानदार हैं वो सेल्स से बनते हैं। अब ये अलग से बात है कि कोई जानदार एक सेल पर मुश्तमिल है या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने ये देखा था कि तमाम जानदार जो हैं वो सेल्स से बने होते हैं। सेल जो है इसको उर्दू में खुलिया कहते हैं। अगर हम सेल को प्रॉपरली डिफाइन करना चाहें तो किसी भी जानदार की साख्त और फेल की जो बुनियादी इकाई है इसको हम सेल कहते हैं। यानी जब तक किसी जानदार में सेल मौजूद है, किसी में सेल अगर उस मौजूद है तो हम उसको जानदार कहते हैं। अगर उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो हम उसको जो है वो जानदार कंसीडर नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपको एक मिसाल देता हूँ कि हम कहीं से कोई खिलौना लेकर आते हैं और इसमें सेल डालते हैं तो वो खिलौना जो है फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही उसमें से सेल ख़त्म होते हैं या सेल हम निकाल लेते हैं तो वो फंक्शन करना ख़त्म कर देता है, यानी वो एक तरह से बेजान हो जाता है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि किसी भी जानदार का जो बेसिक बिल्डिंग मटीरियल है या वो बेसिक चीज़ जिसके ज़रिए से वो ज़िंदगी के तमाम अफ़ाल को अदा करता है वो सेल है। अब कुछ जानदार जो है वो एक सेल पर मुश्तमिल होती हैं और कुछ जानदार जो है वो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होती हैं। तितली के पर की बात करें तो तितली का जो पर है वो भी सेल्स की एक बारीक तह से बना हुआ है। हमारी चमकती हुई आंखें और गोश्त जो हम खाते हैं और लकड़ी, पेंसिल की जो लकड़ी है, ये भी तमाम के तमाम जो है ना वो सेल्स से बनी है। यानी जितने भी जानदार हैं, चाहे वो कोई पौधा है, चाहे वो कोई जानवर है, चाहे वो एक सेल वाला जानवर है या एक से ज़्यादा है, तमाम के तमाम जो है वो सेल्स से मिलकर बनी। यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका लाजमी जुज़्व है। इसके बगैर हम ये नहीं कह सकते कि वो जानदार हैं। इसके बाद माइक्रोस्कोप की बात करें जी। माइक्रोस्कोप जिसको हम उर्दू में खुर्दबीन भी कहते हैं, ये एक ऐसा आला है, एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम आम इंसानी आंख से नज़र ना आने वाली चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं। इसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। ऐसा आला जिसकी मदद से हम आम इंसानी आंख से नज़र ना आने वाली चीज़ों को देख सकते हैं, इसको हम माइक्रोस्कोप या फिर खुर्दबीन कहते हैं। तो सेल्स को स्टडी करने के लिए जो है वो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल जो है माइक्रोस्कोपी कहलाता है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और कई दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में रिपीट हुई है कि जी माइक्रोस्कोपी से क्या मुराद है। तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल जो है इसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। 1595 में हॉलैंड के एक साइंटिस्ट ज़कारियस जॉनसन, ये वो पहला बंदा है जिसने माइक्रोस्कोप जो है उसको माइक्रोस्कोप बनाई थी। उसकी बनाई गई जो ये माइक्रोस्कोप थी, ये एक सादा सी ट्यूब पर मुश्तमिल थी जिसके दोनों किनारों पर जो है वो लेंसेज लगे हुए थे और इसकी मैग्नीफिकेशन की बात करें तो वो 3x से 9x के दरमियान थी। यानी ये किसी भी इमेज को जो है वो ओरिजिनल साइज से 3 से 9 गुना जो है वो बड़ा करके दिखा सकती थी। माइक्रोस्कोपी की दो अहम खसूसियात की बात करें तो उनमें मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर, ये माइक्रोस्कोपी की इंतहाई दो अहम खसूसियात हैं। मैग्नीफिकेशन से मुराद किसी चीज़ की ज़ाहिरी जिसामत को, ओरिजिनल जो उसकी ज़ाहिरी जिसामत है उसको कई गुना बड़ा करके दिखाना जो है इसको हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं, यानी उसको बढ़ा के दिखाना। यानी कि माइक्रोस्कोप की मदद से अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल 1 टाइम है और उसको हम 10 गुना बड़ा करके दिखाते हैं तो वो उसको 10x जो है ना वो कंसीडर करेंगे। मैग्नीफिकेशन से मुराद किसी जिस्म की ज़ाहिरी जिसामत जो है उसमें इजाफा है और ये माइक्रोस्कोप की एक अहम खसूसियत है। इसी तरीके से रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन की बात करें तो इससे मुराद जो है वह किसी अक्स का साफ और वाज़ेह नजर आना है। ये वो कम से कम फासला है जहाँ पर हम
चीज़ों को जो है वो दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, उनमें फ़र्क जो है वो मालूम कर सकते हैं। इंसानी आँख की बात करें तो इंसानी आँख जो है उन दो मकामात के दरमियान फ़र्क कर सकती है जिनका दरमियानी फासला कम से कम 0.1 मिलीमीटर हो। इसे इंसानी आँख की रेजोल्यूशन कहती है। अगर फासला इससे कम कर दिया जाए तो इंसानी आँख जो है वो उन दो अलग अलग पॉइंट्स के दरमियान जो है वो फ़र्क नहीं कर सकती, उनको जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। अगर हम इस फासले को कम करके 0.5 mm कर देते हैं तो इंसानी आँख जो है वो इसको आइडेंटिफाई करने या इसको अलग अलग जो है ना इसके दरमियान डिफ्रेंशिएशन करने के काबिल जो है वो नहीं रहती। तो मैग्नीफिकेशन जो है इससे मुराद आप किसी भी जो ओरिजिनल नमूना है, सैंपल है, उसको आप पहले अपने ओरिजिनल साइज से कितना बड़ा करके जो है वो दिखाते हैं, इसको मैग्नीफिकेशन कहते हैं। और रिजॉल्विंग पावर में वो जो इमेज है उसको आप कितना साफ करके दिखाते हैं, आँख जो है वो कितना साफ और वाद नज़र आता है, इसको हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। तो मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन जो है ये माइक्रोस्कोपी की इंतहाई अहम टर्में हैं। इन दोनों को जो है मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर, इनको हम अच्छे से अच्छे लेंसेज इस्तेमाल करके जो है दोनों पावरों को, मैग्नीफाइंग पावर को और रिजॉल्विंग पावर को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह के सैंपल्स जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं और उनके लिए कम से कम कितनी पावर के लेंसेज जो है वो होने चाहिए। तो लेंसेज को तब्दील करके जो है वो हम इन पावर्स को जो है वो एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। माइक्रोस्कोप की अकसाम की बात करें तो सबसे पहले हम लाइट माइक्रोस्कोप को जो है वो डिस्कस करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप जो है इसमें सैंपल को देखने के लिए जो सोर्स इस्तेमाल होता है वो लाइट है, इसीलिए हम इसको जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसमें हम विजिबल लाइट को गुजारते हैं और इसमें शीशे के बने हुए दो लेंसेज जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं। पहला लेंस जो है वो सैंपल को, नमूने को जो है वो जिसामत में बड़ा करके दिखाता है और जो दूसरा लेंस है वो उसको और ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखने वाले की आंख के करीब जो है वो उसको फोकस करता है, उसके इमेज को जो है वो कई गुना बढ़ाकर जो है वो देखने वाले की आंख में जो है वो उसको फिट करता है। माइक्रोस्कोप के ज़रिए से जो ली जाने वाली फ़ोटोग्राफ है इसको हम माइक्रोग्राफ कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर में कई दफ़ा रिपीट हुआ है कि जी माइक्रोग्राफ से क्या मुराद है। तो माइक्रोस्कोप की मदद से हम जो पिक्चर लेते हैं, जो फ़ोटो लेते हैं, उसको हम माइक्रोग्राफ कहते हैं। ये पिक्चर दिखाई गई जी लाइट माइक्रोस्कोप की। टॉप लेफ्ट पे जो है जी ये सबसे पहले ये वो वाली लाइट माइक्रोस्कोप है जो कि ज़कारियस जॉनसन ने बनाई थी। इसके बाद उसमें जो इसको मॉडिफाई की गया, इसमें तरमीम की गई, वो सेकंड पर है। और आजकल जो लेटेस्ट फॉर्म में हमारे यहाँ लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है वो टॉप राइट साइड पे जो है ना वो दिखाई गई है। मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर की बात करें अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के हवाले से, तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है इसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो 1500x है, यानी ये ओरिजिनल जिसामत से 1500 गुना चीज़ों को जो है वो बड़ा करके दिखा सकती है। और इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो वो 0.2 माइक्रोमीटर है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ये लाइट माइक्रोस्कोप जो है 0.2 माइक्रोमीटर से छोटी चीज़ों को जो है वो वादे करके नहीं दिखा सकती और कमो बेश ये साइज़ जो है वो एक बैक्टीरिया का साइज़ है। लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो बैक्टीरिया के अक्स को कई गुना बड़ा करके तो दिखा सकती है, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप जो है ये सेल की अंदरूनी साख्तों की तफसील जो है वो नहीं बता सकती। 1 माइक्रोन मीटर की बात करें तो ये बराबर होता है 1/1000 mm। लाइट माइक्रोस्कोप से जो है ये ली गई पिक्स, इमेजेस जो हैं जो दिखाए गए हैं, लेफ्ट साइड पे जो है जी ये अमीबा है और राइट साइड पे जो है वो यूनिसेलुलर एलजी जो है वो दिखाई गई है। ये लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए से ली गई माइक्रोग्राफ्स हैं। दूसरी जो इलेक्ट्रॉन की किस्म है जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये जदीद तरीन माइक्रोस्कोप, इसको जो है वो कंसीडर किया जाता है और इसमें रोशनी की बजाय इलेक्ट्रॉन्स की बीम जो है वो इस्तेमाल की जाती है, जिसके ज़रिए से सैंपल्स को जो है वो हम देखते हैं, उसका मुआयना करते हैं। इसमें सैंपल और जो लेंसेज हैं उनको स्पेस चैम्बर यानी खलाई चैम्बर में रखा जाता है और सैंपल्स में से इलेक्ट्रॉन्स की शुआ जो है वो गुजारी जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की शुआ जो है वो या तो सैंपल्स में से गुजर जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, या फिर जो है वो मुनअक्स होकर जो है ना वो उसमें से गुजर जाती है, मुड़ जाती है। और जो लेंसेज होते हैं बरकी और मकनातीसी लेंसेज, वो उस अक्स को जो है वो फोटोग्राफिक स्क्रीन पर बड़ा करके फोकस करके जो है वो देखने वाले को जो है वो दिखा देते हैं। तो यूँ इस तरीके से हम
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से जो है वो सैंपल्स को मुआयना करते हैं। इसकी रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। जदीद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये 0.2 नैनोमीटर तक छोटी चीज़ों को जो है वो दिखा सकती है। और अगर हम कंपैरिजन इसका करें इस हवाले से तो ये लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत 1000 टाइम्स, 1000 गुना जो है ना ये ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर है। इसके अलावा ख़ास हालात में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये एटम्स को भी दिखा सकती है, कि डीएनए प्रोटीन के जो मालिक्यूल्स हैं इनको भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी कर सकते हैं। अब अगर हम कंपैरिजन कर लेते हैं लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें जो सोर्स है वो लाइट है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें जो सोर्स है सैंपल को दिखने का वो इलेक्ट्रॉन्स की शुआएं हैं। लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 1500x है, और रिजॉल्विंग पावर जो है वो 0.2 माइक्रोमीटर है। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.2 नैनोमीटर है, जो कि लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत 1000 गुना जो है वो ज़्यादा है। लाइट माइक्रोस्कोप की बयान करें तो इससे हम जानदारों की अंदरूनी साख्तों को स्टडी नहीं कर सकते, सिंपली बाहर से जो है वो देख सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो हम इससे जानदारों की अंदरूनी साख्तों को, डीएनए प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, इनको भी जो है वो हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये वो मेजर डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा लेंसेज की बात करें तो जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसमें शीशे के बने लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें बरक्यू मकनातीसी लेंसेज जो है वो इस्तेमाल होती है। वो 3 से 4 अहम डिफरेंसेज हैं जो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, इंशाल्लाह आपको जो है वो पूरे मार्क्स मिलेंगे। माइक्रोस्कोप के आगे मजीद 2 अक़साम हैं जी, एक को हम कहते हैं टेम और दूसरे को कहते हैं सेम। ये दोनों जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर इनके दरमियान डिफरेंसेस आ जाते हैं जी। टेम से मुराद ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सेम से मुराद स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इस किस्म की माइक्रोस्कोप में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नमूने में से, सैंपल में से गुजर जाती हैं, और इस तरह की जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको सेल की अंदरूनी साख्तें जो है उनको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ इमेजेस दिखाए गए हैं जी जो कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से लिए गए हैं। ये लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दी गई है, और राइट साइड पे देखें तो ये एक एनिमल का सेल है जिसको स्टडी किया गया है, व्यू किया गया है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। इसी तरह से स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सैंपल्स की सतह से मुनक़िस हो जाती हैं जिन पर मेटल्स की कोटिंग जो है वो चढ़ाई गई होती है। ये माइक्रोस्कोप सेल्स की सतहों को स्टडी करने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल की जाती है। पिक्चर अगर आप देखें तो ये लेफ्ट साइड पे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाई गई है, और राइट साइड पे जो है वो मच्छर का सर और आंखों का व्यू जो है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से दिखाया गया है। जब हम किसी किताब में एक माइक्रोग्राफ देखते हैं, यानी ऐसा फोटोग्राफ जो माइक्रोस्कोप से लिया गया हो, उसको हम देखते हैं तो चंद अल्फाज जिनके ऊपर हमारी नज़र पड़ती है वहाँ पर LM लिखा होता है। तो यहाँ पर LM का मतलब जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप है, यानी हमें ये पता चल जाता है कि ये जो फोटो है, ये जो माइक्रोग्राफ है, ये लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से लिया गया। और साथ में जो एक्स के साथ उसकी पावर लिखी होती है, फॉर एग्जांपल जैसे इधर 109x लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये इमेज जो है अपने ओरिजिनल इमेज से 109 गुना बड़ा करके दिखाया गया। तो LM का मतलब जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप है, और 109x का मतलब कि ये इमेज जो है वो अपने ओरिजिनल साइज से 109 गुना बड़ा करके दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसने सेल्स और ऑर्गेनेलीज के मुताले में जो है जी इनकलाब बर्पा कर दिया है। इस माइक्रोस्कोप के साथ एक अहम मसला ये है कि ये ज़िंदगी के अफ़ाल को देखने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि हमें ये स्पेस चैम्बर में रख कर इस्तेमाल करना पड़ती है, खलाई चैम्बर में जहाँ पर हवा नहीं होती। जबकि ज़िंदगी के जारी अफ़ाल को देखने के लिए जो है ना वो हवा की ज़रूरत होती है, उसके बगैर हम जो है वो लाइफ
वो जो रनिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको स्टडी नहीं कर सकते। तो रनिंग एक्टिविटीज़ को स्टडी करने का मसलन अमीबा में हरकत जो है इसको स्टडी करने के लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब अमीबा की हरकत जो है इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसको खलाई चैम्बर में रखना पड़ता है, यानी ऐसी जगह पर जहाँ पर स्पेस हो, हवा मौजूद ना हो, तो वहाँ पे जो है हम अमीबा जो है इसकी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ को स्टडी नहीं कर सकते। उसकी स्टडीज़ को, उसकी ज़िंदगी की स्टडीज़ को जो है वो उसके हरकत को स्टडी करने के लिए ज़रूरी है वहाँ पर हवा जो है वो मौजूद हो। तो इस वजह से हम वहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप को जो है वो प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। चंद क्वेश्चन दिए गए हैं कि इनके लिए आप कौन सी माइक्रोस्कोप जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, इंसान के वाइट ब्लड सेल की शक्ल में होने वाली तब्दीलियाँ, इसको आप कौन सी माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे। दूसरा है इंसान के बाल की सतही बनावट, और तीसरा इंसान के जिगर के सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया की तफसीली साफ। तो अगर हम इनके आंसर्स की बात करें तो जो पहला क्वेश्चन था इंसान के वाइट ब्लड सेल्स की शक्ल में होने वाली तब्दीलियाँ, तो इसको स्टडी करने के लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने बस फिजिकली जो है वो उसको देखना है, बाहर से देखना है कि उसकी शक्ल में तब्दीली हो रही है या नहीं, तो इसके लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है इंसान की बाल की सतही बनावट, तो हमने सेल की सरफेस को देखना है, तो इसके लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा इंसान के जिगर के सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया की तफसील, तो इसको स्टडी करने के लिए जो है वो हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इस्तेमाल करेंगे। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। शुक्रिया।